सर्दियों का दिन था। बबीता अपने कमरे में सो रही थी। तभी अय्यर बबीता के लिए एक गिफ्ट लेकर उसके पास आता है और कहता है, बबीता चलो उठो, मैं तुम्हारे लिए एक गिफ्ट लाया हूँ। फिर बबीता उठ जाती है और अय्यर उसे गिफ्ट देता है। बबीता उसे खोलकर देखती है तो उसमें एक बहुत ही सुंदर पर्स रहता है, जिसे देखकर वो बहुत खुश होती है और अय्यर को थैंक यू बोलती है। फिर अय्यर कहता है, अपना ध्यान रखना, मैं काम के लिए बाहर जा रहा हूँ। ये कहकर वो चला जाता है। उस गिफ्ट को टेबल पर रख देती है। तभी वहाँ पर बबीता के फ्रेंड्स आ जाते हैं। सभी के बीच बातें होती है और थोड़ी देर बाद वो सभी भी चले जाते हैं। फिर बबीता दोबारा सो जाती है। थोड़ी देर बाद जब वो उठती है तो देखती है कि उसका पर्स नहीं है। वो इधर उधर ढूंढने लग जाती है, लेकिन भी उसे कहीं मिलता नहीं है। फिर उसे अपने दोस्तों के ऊपर शक होता है, हो ना हो उन्होंने ही मेरा पर्स चुराया होगा, क्योंकि उन लोगों के सिवाय कोई और मेरे घर पे आया ही नहीं था। फिर बबीता सभी को कॉल करके अपने घर बुलाती है। सभी से पूछती है, बताओ तुम में से किसने मेरा पर्स चुराया है। तो सभी लेने से इनकार कर देते हैं। फिर वो दोबारा पूछती है, तुम लोग थोड़ी देर पहले क्या कर रहे थे। अंजलि कहती है, मुझे बहुत ठंड लग रही थी, इसलिए मैं सो गई थी। मुझे तुम्हारे पर्स के बारे में कुछ नहीं पता। दया कहती है, मैं तो टीवी देख रही थी, मुझे भी तुम्हारे पर्स के बारे में कुछ नहीं पता। माधवी कहती है, मैं तो छत पर कपड़े सुखा रही थी, मुझे भी तुम्हारे पर्स के बारे में कुछ नहीं पता। इन सभी की बातें सुनने के बाद बबीता को तुरंत पता चल जाता है कि उसका पर्स किसने चुराया है। तो दोस्तों, क्या आपको पता चला कि बबीता का पर्स किसने चुराया है? अगर आपको पता चला तो हमें नीचे कमेंट करके बताइए। आपके पास सोचने के लिए 10 सेकंड का टाइम है। आपका समय शुरू होता है अब। दोस्तों, चोर कोई और नहीं, माधवी है। अगर आप लोगों ने ध्यान से देखा होगा तो बाहर स्नोफॉल हो रही है, तो सूरज निकला भी नहीं है। फिर माधवी छत पे कपड़े कैसे सुखा सकती है? तो दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको आंसर ढूंढने में कितने सेकंड लगे थे।